जोरदार ताली से स्वागत कीजिए और आप आमंत्रित करते हैं रौनक प्रवीण को। रौनक प्रवीण और रौनक प्रवीण के बाद तैयार रहेंगे रूबी कुमारी और उसके बाद जिन्नत प्रवीण। मिडिल स्कूल से रूबी कुमारी या जिन्नत प्रवीण। Yeah.
वाह, जोरदार ताली। अब आइए रूबी कुमारी। रूबी कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीनत परवीन आएगी। जीनत के बाद रुखसार और सबनम। रुखसार और सबनम तैयार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हवाइए रुखसार और सबनम। रुखसार और सबनम के बाद तैयार रहेंगे करण और देवनाथ। करण और देवनाथ। Yeah.
हमारे बीच हमारे बड़े भाई प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। अब आइए करण और देवना, उसके बाद तैयार रहेंगे सना, प्रवीण और छोटी कुमारी वर्ग 9। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त हमारे शिक्षक एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का अभिवादन करते हुए कुछ गाना गाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। तू ही मेरा करम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा करम, तू ही मेरा करम, मेरा पुकारे वंदे मातरम। मेरे प्यारे वतन तुझको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम। जोरदार ताली बच्चे के लिए। चलिए जोरदार ताली से हर को ऊपर को। ये मुखिया जी, ये लड़का जो है इधर इस साइड, ये इस विद्यालय का प्रधानमंत्री है। जोरदार ताली से भाई प्रधानमंत्री के लिए। और जब प्रधानमंत्री का नाम आया है तो मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि राम तो सबके हैं, उनको तो स्थापित करवे की और बिहार के एगो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के सम्मानित किया। पूरा बिहार का सम्मान है। जोरदार ताली मां मोदी जी। बहुत अब आगे आइए। करण कुमार पिताजी का नाम? पिताजी का नाम
पढ़ाई में दिक्कत होता है। चलिए फिर से जोरदार ताली। और आप आगे आइए, सना परवीन आइए, सना परवीन। उसके बाद छोटी कुमारी। आदरणीय श्री प्रधानाध्यापक, आदरणीय श्री प्रधानाचार्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सना परवीन है। मैं SKJ उत्कर्मित उच्च विद्यालय 1 क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्र निर्माण के कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। आजादी का असल मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूँ तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो बलिदान बनकर 1947 में हमारे देश भारत को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण में स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो रंग बसंती चोला के एक आवाज से टोलों के टोले उड़ाया करते थे और वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपने देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-63 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी घर टूट गया, मान का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की घुटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला जिसमें की एक एक बोटियाँ चली गई। आपके लिए एक आदमी बड़ा है साहब, मगर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मगर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बच्चे को सरहद पर दुश्मनों की हड्डियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती है। उसे खत लिखकर ये भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक दिन भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक के टीवी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, एक गरीब बच्चा फुटपाथ पे ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति करेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पित का भार है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो इंसान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आजाद होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को विरासत की चौखट पे छोड़ आता है। कड़ा उठती है देशभक्ति जब हम मुसीबत में फंसे लोगों को बचाने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे बेचारे सो जाते हैं कई लोग, भूखे नंगे बेचारे सो जाते हैं कई लोग। मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए मजबूर नहीं,
और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है ना तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने पर दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है और न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे गुरूर है बस इतनी सी बात का कि मैं भारत की और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक बिचारी बीमारी है जो मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, जहाँ मुस्लिम पैदा होते हैं, जहाँ सिख और ईसाई पैदा होते हैं, किंतु बदकिस्मत यहाँ पर अवश्य इंसान नहीं पैदा होते हैं। बल्कि मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। और मैं सल्यूट करना चाहूँगी सरहद पर खड़े जवान हमारी रक्षा करने के लिए देश की प्रशासन, पुलिस और किसान और इस देश के हर व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा गुल बुलंद इसके गुल सिता हमारा जय बंधु। सभी लोग ऊपरे रहो। उठ जाइए, आ जाइए। मुखिया प्रतिनिधि भाई टिंकू जी की तरफ से आपको 50 रुपये पुरस्कार दिए गए हैं। हम लोग ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से बच्चे का स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आएगी छोटी कुमारी। इसके बाद हमारे विकास कलाकार तैयार रहेंगे। इसके बाद Good afternoon, respected principal, teachers and my all schoolmates. I would like to say thank you for giving me such a great opportunity to about our Republic Day. I am Choti. I study in class 9th. Today we all are here to celebrate the 75th Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion. Okay. Now I stop my speech. काफी हो चुकी है इसमें। विकास जी, जैसा कि कुछ गीत संगीत का गाने का आगाज हुआ है। छोटी कुमारी आइए। विकास जी इधर से कोई साथ दो। अमरजीत का हौसला बुलंद करने के लिए मुखिया जी 50 रुपये दिए हैं छोटी को। जोरदार ताली से स्वागत। और जैसा हमारे सर बोले, आप लोग बैठिए। बीच में तुम लोग बैठ जाओ। देखो तो पीछे से लोग देख रहे हैं। बैठिए। चलिए, हमारे घोषणा सर का आदेश हुआ है कि कुछ पुराने गीत भी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये रफी साहब जी का गाया हुआ एक ऐसा गीत है, तो मैं आप तमाम को सुनने वालों से बहुत ही सलाह करना चाहूँगा। ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आँखें, ये रेशमी जुल्फे, ये सरवती आँखें, सभी
सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। सारी इनकी शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने, फिर छाती गिरे दीवाने। इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये सर्वतिया से इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे अगर अच्छा लगा तो जोरदार ताली चावल सब लोग से बहुत बताएं। आप भैया रुकिए। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हाँ अमरजीत इधर आइए। जब तक एक गीत और आप दीजिए, इसके बाद करण तैयार रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और